हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम टोपोलॉजी में नेबरहुड पढ़ेंगे। तो नेबरहुड क्या होता है आइए जानते हैं। लेट एक्स एंड टी बी अ टोपोलॉजी स्पेस। हमने एक टोपोलॉजी मानी है एक्स एंड टी, जहाँ पे अ पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू एक्स, वेयर एक्स बिलोंग्स टू एक्स एक पॉइंट है। अ सबसेट एन ऑफ एक्स इज सेट टू बी टी एन बी डी ऑफ एक्स, जहाँ पे जो सबसेट है अ सबसेट एन ऑफ एक्स, एक सबसेट है एन, एक्स का एक सबसेट है एन, जिसको हम क्या बोलते हैं टी नेबरहुड ऑफ एक्स। इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट जी सच डेट, नेबरहुड के लिए क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू जी इज सबसेट ऑफ एन। यही हमने पढ़ा था कि क्या है, एन जो है सबसेट है एक्स का, जहाँ पे एन सबसेट है एक्स का, ठीक है। और जी हमारा क्या है, एक ओपन सेट है, तो एक्स बिलोंग्स टू जी इज सबसेट ऑफ एन। तो ये जो एन है ये नेबरहुड कहलाएगा एक्स का, तो यही हमारा नेबरहुड पॉइंट हो जाएगा। इफ़ ए इज़ द सबसेट ऑफ एक्स, अगर ए जो है वो सबसेट है एक्स का, देन ए बिलोंग्स ए सबसेट ऑफ एक्स, ऐसे लिख सकते हैं हम। देन अ सबसेट एन ऑफ एक्स इज सेड टू बी एन बी डी ऑफ ए। तो एन, इसको हम क्या, एन बी डी ऑफ ए यही है कि अगर, तो क्या हो जाएगा, और जी इज सब, जी एक क्या है ओपन सेट है, सो ए इज सबसेट ऑफ जी, क्योंकि ए इज सबसेट ऑफ जी पहले ही बता दिया था कि जो है ए इज द सबसेट ऑफ एक्स, ए अगर सबसेट है एक्स का, ठीक है, और क्या है एन बी, और देन सबसेट एन ऑफ एक्स, और इसका क्या है सबसेट किसका है, एन का सबसेट है, ये सेट टू बी एन बी डी ऑफ ए, तो वो एन ए का एन बी डी हो जाएगा। सो क्या करेंगे, ए इज सबसेट ऑफ जी इज सबसेट ऑफ एन। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो एन जो है एन बी डी है एक्स का, देन ऑल सुपर सेट ऑफ इन ऑल्सो एन बी डी ऑफ एक्स, ठीक है। तो यही हमारा हो जाएगा नेबरहुड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम नेबरहुड देखते हैं कैसे निकालते हैं। अगर हमें कोई क्वेश्चन दिया है कि आप इसका नेबरहुड फाइंड कीजिए, तो आइए जानते हैं ऐसे हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल हमने माना, लेट जो एक्स है एक्स इक्वल्स टू, एक सेट हमने माना ए बी सी, एंड एक टोपोलॉजी मानी फाइव एक्स ए बी, एंड फाइंड द नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ पॉइंट ऑफ एक्स। तो एक्स के ईच पॉइंट के लिए इसका नेबरहुड निकालना है, मतलब ए के लिए हम नेबरहुड फाइंड करेंगे, बी के लिए नेबरहुड फाइंड करेंगे, एंड सी के नेबरहुड के लिए फाइंड करेंगे। सो एन बी डी ऑफ ए, तो एन बी डी ऑफ ए के लिए क्या करेंगे, ओपन सेट कंटेनिंग ए, ओपन सेट कंटेनिंग ए, हम जो ए का ओपन सेट तो ए में क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, एंड ए हो जाएगा, एंड ए बी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो ए के साथ क्या हो जाएगा, एक्स ए एंड ए बी, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ए के नेबरहुड पॉइंट हो जाएंगे। और बी, हमें टी में देखना है कि क्या कहाँ कहाँ पे हमारा ए है, ठीक है। तो एक्स में तो हमारा ए बी सी तीनों है, तो एक्स तो हमारा नेबरहुड हो जाएगा, एंड ए बी सेट है, देन इसमें क्या हो जाएगा ए, तो ये भी हमारा नेबरहुड हो जाएगा, ए बी में भी ए है इसलिए ये भी हमारा नेबरहुड हो जाएगा। सो नेबरहुड ऑफ बी, अगर हम बी का नेबरहुड निकालते हैं तो बी का इसमें देखिए क्या है, इसमें सबसे पहले एक्स में आ जाएगा, एंड सेकेंड में हमारा क्या आ जाएगा, ए बी में आ जाएगा। सो ये हमारा हो जाएगा बी के लिए नेबरहुड। नाउ हम किसके लिए निकालते हैं, सी के लिए। अब सी के लिए हम देखेंगे क्या है होगा, तो सी के लिए हमारे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक्स में मिलेगा, सो हमारा यहाँ पे नेबरहुड हो जाएगा एक्स। एक इम्पॉर्टेंट नोट है, कलेक्शन ऑफ ऑल टी नेबरहुड of point is called NBD system of X and denoted as NX. NX is NX क्या हमारा collection of all NBD of X। अब हम NBD की प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है हमारी, प्रॉपर्टीज ऑफ NBD, इफ NX बी द NBD सिस्टम ऑफ X, अगर NX हमने अभी बताया कि कलेक्शन ऑफ ऑल NBD ऑफ X, जो NX है वो ऑल NBD ऑफ, जो X के नेबरहुड का ऑल कनेक्शन, मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल NBD ऑफ X, ठीक है। तो क्या है, फर्स्ट हमारा प्रॉपर्टी क्या है, इफ़
n बिलोंग्स टू एन एक्स इम्प्लाइज दैट, तो x बिलोंग्स टू n, ये हमारी पहली कंडीशन है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, इफ n कॉमा m बिलोंग्स टू एन एक्स implies that n intersection m belongs to n x. If n belongs to nx implies that n doesn't equals to 5 where x belongs to n, and if n belongs to nx and m is superset of n belongs to implies that m belongs to nx। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, प्रॉपर्टीज हो जाएंगी किसकी, नेबरहुड की। ये प्रॉपर्टीज हो जाएंगी जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट, कभी कभी ये टॉपिक पूछ लिया जाता है शॉर्ट आंसर में कि इसके टोपोलॉजी के नेबरहुड की प्रॉपर्टीज को भी आप डिफाइन कीजिए विथ एग्जांपल एंड डेफिनेशंस। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो हम आइए देखते हैं इस टोपोलॉजी की नेबरहुड प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करना कैसे सीखते हैं। सबसे पहले क्या है, नेबरहुड की प्रॉपर्टीज ये हमारी थी। सो पहली हमारी क्या है, x बिलोंग्स टू t वेर x बिलोंग्स टू x वेर n1 n2 n3 हमने क्या बोला था, कलेक्शन है ऑफ ऑल एन बी डी ऑफ एक्स। सो इसको हम एन एक्स से डिनोट करते हैं। सो एन जीरो हमारा क्या हो जाएगा, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एक्स वेयर एन कॉम एन एक्स डजंट इक्वल्स टू 5। सो दैट इज क्या हो जाएगा, फॉर देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एन बी डी ऑफ एवरी पॉइंट। इसका मतलब है x इज एन बी डी ऑफ ईच पॉइंट। इसका मतलब एवरी पॉइंट का मतलब होता है कि x इज एन बी डी ऑफ ईच पॉइंट। तो हमारा क्या आएगा, n1 n0 पहली हमारी कंडीशन क्या है, इफ n बिलोंग्स टू एन एक्स देन x बिलोंग्स टू n। सो इफ क्या हो जाएगा, n इज एन बी डी ऑफ x देन देयर एग्जिस्ट t इज अ ओपन सेट इन ओपन सेट G एट। सो हमने क्या बताया था कि x बिलोंग्स टू x इज सबसेट ऑफ n। तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू n, क्योंकि n जो है वो n x का एन बी डी हो जाएगा। सो थर्ड हमारा क्या है, सेकेंड मतलब थर्ड कंडीशन को हम n2 कहते हैं ना, तो क्योंकि हमारा स्टार्ट क्या होता है n0 से, इसलिए n2 क्या हो जाएगा, वेर n बिलोंग्स टू n बिलोंग्स टू एन एक्स एंड m इज सुपर सेट ऑफ n देन m बिलोंग्स टू एन एक्स। सो क्या हो जाएगा, हम देखिए क्या प्रूफ करते हैं, हमें बताना है कि m जो है वो उनका एन बी डी है, m जो है वो x का एन बी डी है। सो m n is NBD of x implies that x belongs to z is subset of n is subset of m। so क्या हो जाएगा, x belongs to g is subset of m। ठीक है, तो जहाँ पे हमारा t is open set है, so m is NBD of x implies that m is sub belongs to nx। तो हमें यही प्रूफ करना था कि m जो है वो सब NBD है x का। ठीक है, सो हमारी क्या है, n3 क्या है, n3 कंडीशन क्या है, n बिलोंग्स टू एन एक्स वेयर m बिलोंग्स टू एन एक्स। तो हमें प्रूफ करना है कि उसका बिलोंग्स टू, इसका इंटरसेक्शन जो है वो भी एन एक्स में बिलोंग्स करता है। सो n कॉमा m आर एन बी डी ऑफ एक्स देन n इंटरसेक्शन m इज ऑल्सो एन बी डी ऑफ एक्स बिलोंग्स टू t ओपन सेट g1 G1 set x बिलोंग्स टू G1 इंटरसेक्शन n एंड t बिलोंग्स टू, एक हमने दो सेट ले लिए G1 और G2 सेट x बिलोंग्स टू G1 G2 इज सबसेट ऑफ m। सो क्या हो जाएगा, जहाँ पे G1 और G2 का इंटरसेक्शन ले लेंगे और वो सबसेट हो जाएगा n इंटरसेक्शन m का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू G1 इंटरसेक्शन G2 इज सबसेट ऑफ n इंटरसेक्शन m। सो क्या हो जाएगा, जो n इंटरसेक्शन m है वो हमारा x का n बी डी हो जाएगा एंड n इंटरसेक्शन m बिलोंग्स टू एन एक्स। अब हमारी फोर्थ क्या है,
n belongs to nx is implies that there exists m belongs to nx such that m is subset of n। तो हमने क्या माना कि m जो बिलोंग्स टू एन वाई फॉर एवरी y बिलोंग्स टू m। जो हमें गिवन क्या है n बिलोंग्स टू एन एक्स, ये गिवन है। एंड इसका मतलब क्या है n इज एन बी डी ऑफ x। सो बाय डेफिनेशन ऑफ एन बी डी की डेफिनेशन बताई गई थी कि x बिलोंग्स टू m इज सबसेट ऑफ n। सो क्या हो जाएगा m इज टी ओपन सेट where m is NBD of each of its points. So x belongs to m. There exists implies that m is NBD of x. So क्या हो जाएगा m belongs to nx. Hence क्या हो जाएगा m is NBD of each of its points. If y belongs to m, then m is NBD of y. So m belongs to ny, जहाँ पे क्या हो जाएगा m belongs to ny for every m belongs to y belongs to m। सो हमारी ये नेबरहुड की ये प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आप ये शॉर्ट आंसर्स में ही आता है क्योंकि ये 5 मार्क्स का है, इसलिए थोड़ा सा लॉन्ग है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।